सोशल मीडिया ने अपॉर्चुनिटीज की एक नई दुनिया को जन्म दिया है, जहां टैलेंटेड और तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर नौजवान नस्ल उभर कर सामने आती है। कॉमेडी स्किट्स, ट्रैवल, फैशन और कुकिंग वीडियो से लेकर पॉलिटिकल और सोशल कमेंट्री तक पाकिस्तान के डिजिटल स्टार्स क्लिक्स और व्यूज के जरिए दौलत, शोहरत और असर रसूख हासिल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इसमें शोहरत भी है, पैसा भी है और सभी इसको यूज करते हैं। सोशल मीडिया मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, मैं खुद मालिक हूँ। इन तमाम प्लेटफॉर्म से मैं माहाना तकरीबन $1000 कमा रही हूँ। अगर आपके नाज़रीन बैरून मुल्क हैं तो इन यूट्यूबर्स की कमाई ज्यादा होती है। इस तरह के बिजनेस पहले आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में कुछ था। इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। लेकिन बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स, खास तौर पर खवातीन को वायरल या मशहूर होने की एक भारी कीमत भी चुकाना पड़ जाती है। अफसोस कि कुछ केसेस में तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं। जैसे ही खवातीन पहचान बनाने लगती हैं, वो डॉक्सिंग, बदनामी की मुनज़्ज़म मुहिमात और डीप फेक पोर्नोग्राफी का निशाना बन जाती हैं। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान में ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन एक कारोबारी सनत के तौर पर काम कर सकती है। पाकिस्तान एक ऐसा गुंजान आबाद मुल्क है जहां 2/3 आबादी 30 बरस से कम उम्र है और इसी सबब रोजगार हासिल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई पे काबू है और लाखों अफराद रोजगार के मौके की तलाश में मुल्क छोड़ रहे हैं। मगर जो लोग यहीं रुके हैं, इनमें से बहुत से अपने मोबाइल फोन और एक रिंग लाइट के साथ नए करियर के ताक़ुब में हैं। पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएशन की सनत तेजी से फरोग पा रही है और इसके नाजरीन की तादाद बहुत बड़ी है। पाकिस्तान 25 करोड़ से ज्यादा अफराद का घर है। इनमें से 11 करोड़ 60 लाख अफराद ऑनलाइन हैं और तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख लोग सोशल मीडिया फीड्स पर रोजाना स्क्रॉल करते हैं, जो कि फ्रांस या बरतानिया की मजमूई आबादी के बराबर है। ये आदाद-ओ-शुमार सिर्फ पाकिस्तान के अंदर के हैं। दुनिया भर में मौजूद लाखों पाकिस्तानी भी यही वीडियोस देखते हैं, इसलिए ये कारोबार इंतहाई मुनाफे बख्श साबित हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर हूँ, इसमें शोहरत भी है, पैसा भी है और सभी इसको यूज करते हैं, तो मैं भी यूज करती हूँ। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ जर्नलिस्ट आपको मिलेंगे। एक वो जो रैंडम एक न्यूज़ को पब्लिश करते हैं, एक वो जिन्हें न्यूज़ बनानी आती है और एक वो जो दोनों एंगल्स को साथ लेकर चलते हैं। तो मेरे हिसाब से चैनल्स को वो पर्सन चाहिए जिसे मौके की मुनासबत से कंटेंट क्रिएट करना आता हो। हम देखते हैं कि एक तो फ्रीडम हमें जॉब की होती है, एक्सप्रेशंस की फ्रीडम होती है, दूसरा ये कि जो उसकी अर्निंग्स हैं वो एक कन्वेंशनल जॉब से बहुत अच्छी होती हैं। ये खुशउम्मीदी एक नई सनत को जन्म दे रही है, जहां लाहौर की डीजी इन्फिनिट जैसी कंपनियां इन्फ्लुएंसर्स के लिए स्टूडियोज कायम किए जा रही हैं। ब्रांड्स को एजेंसी चाहिए जो उनकी ब्रांडिंग में हेल्प कर सके, जो डिजिटल सॉल्यूशंस दे सके। ऑल्सो उनको ऐसी भी एजेंसी भी चाहिए जो कंटेंट क्रिएट भी कर सके। फिर उनको वो एजेंसी भी चाहिए जो मीडिया बाइंग कर सके उनके लिए, जो इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड कर सके, इन्फ्लुएंसर्स के साथ वीडियोस बना सके। सो इस तरह के बिजनेस पहले आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में कुछ था। इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। डीजी इन्फिनिट पहले ही 10 टीवी चैनल्स और 50 इनफरादी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम कर रही है। ये कंपनी तख्लीककारों को उनके मवाद के जरिए आमदनी कमाने में मदद दे रही है। सोशल मीडिया मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, मैं खुद मालिक हूँ और आमदनी डॉलरों में होती है, रुपयों में नहीं। In terms of not rupees, dollars. From all of these platforms, इन तमाम प्लेटफॉर्म से मैं माहाना तकरीबन $1000 कमा रही हूँ। लेकिन मेरा असल मकसद स्क्रीन पर होना है, यानी जब लोग कहें कि मुल्क के सबसे बड़े मेजबान में से कोई है तो उन्हें मालूम हो कि अम्मारा भी इनमें शामिल है। मगर ये काम इतना आसान भी नहीं जितना सुनने में लगता है। अपलोड किए गए हर मवाद को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है या फिर पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता है और फिर मोनेटाइज कंटेंट के बदले पाकिस्तान में पेमेंट्स वसूल करने में मसाइल अलग हैं। टिकटॉक को पाकिस्तान में तकरीबन 5 बार ब्लॉक किया जा चुका है और इसकी वजह इखलाक बाख्ता या काबिल एतराज मवाद या फहाशी बताई गई, जो कि काफी मुबहम है। पेपाल पाकिस्तान में काम नहीं करता और काबिल रसाई भी नहीं है। और जाहिर है इश्तिहारात की आमदनी इस बात पर मुनहसर होती है कि आपकी वीडियोस कौन देख रहा है और वो कहां से देख रहा है।
अगर आपके नाजरीन बैरून मुल्क ज्यादा तरक्की याफ्ता और बुलंद आमदनियों वाले ममालिक में हों तो कंपनियों की इश्तिहारी आमदनी भी ज्यादा होती है। इसलिए अगर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी या डायस्पोरा इन यूट्यूबर्स का मवाद देख रहे हैं तो उन यूट्यूबर्स की कमाई भी काफी ज्यादा होती है। चैलेंजेस सिर्फ प्लेटफॉर्म्स और मोनेटाइजेशन तक महदूद नहीं, बल्कि इज़हार राय की आज़ादी और हुकूमती पॉलिसियां भी इसमें अहम किरदार अदा करती हैं। ये निहायत मुतहर्रिक और बयानिए के हवाले से बहुत असर अंगेज है, मगर मैं ये भी महसूस करती हूँ कि पॉलिसी के मामले में ये गैर यकीनी और गैर मुस्तहकम रास्ते पर गामजन है। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के कानून में तरमीम करते हुए सेक्शन 26A शामिल किया है, जो झूठी मालूमात के फैलाव से मुतल्लिक है, जिसकी सजा 3 साल कैद और 2 मिलियन रुपए जुर्माने तक हो सकती है। कंटेंट क्रिएटर बूम देही इलाकों में भी खवातीन को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रोजगार के नए मौके दे रहा है, लेकिन इस सनत में खवातीन को और भी संगीन चैलेंजेस का सामना है। जैसे ही खवातीन पहचान बनाने लगती हैं, वो डॉक्सिंग, बदनामी की मुनज़्ज़म मुहिमात और डीप फेक पोर्नोग्राफी का निशाना बन जाती हैं। बगैर तहफ़्फ़ुज़ के किसी को बाख्तियार बनाना वाकई पायदार नहीं होता। अब सवाल ये है कि ऐसे गैर यकीनी माहौल में उभरते हुए कंटेंट क्रिएटर्स क्या करें? अपने हुकूक जाने और खुद को डिजिटल हिफाजती औजारों से लैस करें। खतरात को समझें, मगर उन्हें अपने आप को खामोशी पर मजबूर ना करने दें। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका मवाद अहम है। तो नाजरीन, पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएशन की मईशत फरोग तो यकीनन पा रही है, मगर इसे संगीन चैलेंजेस का सामना भी है। डिजिटल क्रिएटर्स को कामयाबी, सेंसरशिप और हिफाजत के दरमियान एक ऐसा तवाजुन कायम रखना पड़ता है जहां एक क्लिक किसी ऐसी सूरत हाल को जन्म दे सकता है जो उनके तख्लीकी मवाद पर कदगन का बायस बनने के साथ साथ इनके लिए जानी व माली खतरात का सबब भी बन सकती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पाकिस्तान समेत आलमी इक्तिसादी उमूर को नए और दिलचस्प ज़ावियों से जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद दीगर वीडियो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप इस मौजू के हवाले से भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और एक तामीरी मुकालमे के साथ अपनी, हमारी और दीगर सार्फिन की मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे, इरफान आफ्ताब और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।